लोन वादा अभियान के तहत 10 नक्सलियों ने एसपी गौरव राय के सामने आत्मसमर्पण किया है। ये सभी नक्सली इंद्रावती एरिया में सक्रिय थे और नक्सली बंद के दौरान सड़क खोदना, पेड़ काटकर मार्ग अवरुद्ध करना, बैनर पोस्टर लगाने जैसी घटनाओं में भी शामिल थे। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी गोपी साहू करेंगे हमारे साथ। छत्तीसगढ़ से सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। गोपी, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, साथ ही साथ ये खबर भी सामने आ रही है कि 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसके साथ ये भी एक खबर सामने आई है कि 2 नक्सलियों के शव भी बरामद किए गए हैं। पूरी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, फिलहाल अपडेट इन खबरों को लेकर। जी काजल, बिल्कुल बस्तर से बड़ी खबरें जो है वो निकलकर सामने आ रही है, जिसमें सुमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले में कहीं पर नक्सली मुठभेड़ में नक्सली मारे गए, तो वहीं पर कहीं जो 10 नक्सली हैं उन्हें उनके द्वारा आत्मसमर्पण जो है वो किया गया है। तो वहीं सुकमा की अगर हम बात करें तो पहली बार जो नक्सली है वो वर्दी पहने हुए नक्सली को हमारे सुरक्षा जवानों ने गिरफ्तार किया है। तो इस तरह की बड़ी खबरें बस्तर से निकलकर सामने आ रही है। अगर बात करें दंतेवाड़ा की, तो जो लोन वराटू अभियान है उसके तहत 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। जिस तरीके से लगातार सरकार पुनर्वास नीति, नक्सल उन्मूलन के खिलाफ जो अभियान लगातार चला रही है, उसके कहीं ना कहीं पुनर्वास नीति के चलते यहाँ पर जो 10 नक्सली हैं उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। ये जो नक्सली है उनके बैनर पोस्टर लगाना, जो सड़क मार्ग है उसे अवरुद्ध करना, विकास की गति को धीमी करना और विकास के कार्यों को अवरुद्ध करने जैसे कार्यों पर शामिल थे ऐसे 10 नक्सली जिन द्वारा आत्मसमर्पण किया है। अगर हम बात करें बीजापुर की, तो बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए, जिनमें एक महिला और एक पुरुष जो है वो शामिल थे। इसमें 2 नक्सलियों को मार गिराया हमारे जवानों ने, जिसमें 8 लाख के जो इनामी नक्सली है मनीला जो डीवीसीएम है उनके मारे जाने की खबर जो है वो इस पे निकल कर सामने आ रही है। साथ ही एक पुरुष माओवादी भी इसमें ढेर किया है। तो कामयाबी लगातार हमारे जो सुरक्षा बल के जवान हैं उन्हें बस्तर मिल रही है। जब से सरकार बनी तब से अब तक 400 से अधिक जो नक्सली है उन्हें गिरफ्तार किया गया, वहीं 400 से अधिक नक्सलियों के द्वारा इस पे आत्मसमर्पण किया गया है। और अब तक भाजपा की सरकार बनने के बाद से लगभग 125 ऐसे नक्सली हैं जिन्हें सुरक्षा जवानों ने ढेर किया। तो बड़ी कामयाबी लगातार जवानों को यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रही है। ये 3 बड़ी खबरें 3 जिलों से निकलकर सामने आई, जिसमें आत्मसमर्पण है 10 नक्सलियों को, वहीं 2 नक्सलियों को ढेर किया गया है। साथ ही एक नक्सली को वर्दी के साथ पहली बार जो है वो गिरफ्तार किया गया है। तो नक्सलियों को लेकर लगातार हालांकि सियासत देखने को मिलती है, लेकिन लगातार सुरक्षा के जो जवान हैं वो अपने कार्यों को लेकर मुस्तैद हैं और लगातार इस तरह की खबरें बस्तर से निकलकर सामने आ रही है। अगर हम बात करें सियासत की, तो इस तरह की नक्सली मुठभेड़ को लेकर हालांकि विपक्ष जो है वो लगातार सवाल उठाता है और कहा जाता है कि ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं, उस पर जांच कमेटी भी गठित की जाती है। तो वहीं दूसरी ओर सरकार जो है अपना पक्ष रखती है और कहती है कि जितनी भी नक्सली मुठभेड़ हुए हैं, जो नक्सली हैं वो वर्दीधारी थे, उन्हें मार गिराया, जो विकास की जो विकास की गति को रोकेगा, जो विकास के विरोध में कार्य करेगा, उन्हें पुलिस मार गिराएगी। और लगातार वार्ता के प्रस्ताव सरकार की ओर से रखते हुए नजर आई है सरकार। जी बिल्कुल गोपी, अगर अब तक की बात करें तो 180 इनामी नक्सली सहित कुल 815 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। समाज की मुख्य धारा से कहीं ना कहीं ये जुड़े हैं, तो ऐसे में अब सरकार भी सक्रिय नजर आ रही है। जी बिल्कुल काजल, अब तक 400 से अधिक ने आत्मसमर्पण किया, 400 से अधिक को गिरफ्तार किया गया। ऐसे में आंकड़े जो है वो 800 के करीब है लगभग। इसमें से 180 से 190 नक्सली ऐसे थे जो लाखों के इनामी नक्सली, किसी पर 5 लाख का इनाम, किसी पर 8 लाख का इनाम, किसी पर 10 लाख का इनाम, ऐसे जो इनामी नक्सली हैं वो उनके द्वारा भी आत्मसमर्पण किया गया है या उन्हें मार गिराया गया। तो लगातार जो हमारे जवान हैं उनके मनोबल कहीं ना कहीं बढ़े हुए हैं और वो लगातार नक्सल के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, जंगलों में घुसकर उनके ठिकानों पे जाकर उन्हें ढेर किया जा रहा है नक्सलियों को। तो लगातार सरकार भी इस पर पहल कर रही है हालांकि नक्सलियों से कि बंदूक छोड़े, जब बंदूक जो है वो दोनों ओर से छोड़े जाएंगे और उसके बाद वार्ता का भी प्रस्ताव रखते हुए नजर आ रहे। तो वही दूसरी ओर अभियान जो है वो अभी जारी है। तो कहीं ना कहीं
जिस तरीके से सरकार का कहना है कि जल्द ही नक्सलियों को बस्तर से खत्म कर दिया जाएगा, नक्सली जो है वो खात्मे की ओर है और एक किनारे में सिमट कर रह गई है। तो सरकार की ओर से लगातार नक्सल उन्मूलन को लेकर, पुनर्वास नीति को लेकर विचार भी किया जा रहा है। कुछ दिन पहले हमने देखा कि नए पुनर्वास नीति को लेकर भी चर्चाएं थी, जिस पर नक्सलियों से भी सुझाव जो है वो सरकार की ओर से मांगा गया था, विपक्ष की ओर से भी सुझाव मांगे गए थे। पीसीसी चीफ दीपक बैस से भी सवाल किए गए थे कि वो क्या चाहते हैं, किस तरीके की बस्तर की गतिविधियों को वो समझते हैं, परिस्थितियों को वो समझते हैं, तो वो भी अपनी सुझाव जो है वो सरकार को दे सकते हैं। तो लगातार सरकार पहल कर रही है नक्सलियों के खात्मे के लिए, नक्सलियों को पुनर्वास करने के लिए, और वहीं पर दूसरी ओर कार्रवाई भी लगातार जारी है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गोपी हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, सुकमा में महिला नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही साथ देख पा रहे 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। बीजापुर की बात करें तो बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, 2 नक्सली ढेर हुए हैं, कई हथियार भी इनके पास से बरामद किए गए हैं।